नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2025। आज हम 2025 को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन एआई की दुनिया में युद्ध अभी शुरू हुआ है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी सफाई कर रही हैं। यूरोप ने एआई पर अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है और एनवीडिया की भूख मिटने का नाम नहीं ले रही। चलिए, साल के इस आखिरी एपिसोड में जानते हैं कि 2025 हमें क्या देकर जा रहा है और 2026 के लिए क्या चेतावनी दे रहा है। सबसे पहले, माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर से आ रही बड़ी खबर। सत्या नडेला ने अपनी लीडरशिप टीम को साफ संदेश दे दिया है, या तो मेरे एआई विजन के साथ चलो या रास्ता नापो। कारण साफ है। आंकड़े बताते हैं कि गूगल के जेमिनी के पास अब करीब 65 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं और ओपनएआई के चैटजीपीटी के पास 80 करोड़। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट सिर्फ 15 करोड़ यूजर्स पर अटक गया है। $14 बिलियन खर्च करने के बाद भी पिछड़ना नरेला को मंजूर नहीं है। 2026 में माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दूसरे खंड में साल का रिपोर्ट कार्ड। 2025 को वह साल माना जा रहा है जब गूगल ने कोड रेड से निकलकर एआई वॉर में अपनी जगह वापस पाई। लेकिन उपभोक्ताओं के लिए यह साल मिला-जुला रहा। गिजमोडो की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में हमारे गैजेट्स स्लोपिफाइड यानी कचरे से भर गए। हर जगह जबरदस्ती ठूसा गया एआई, बेकार के रिकमेंडेशन और लो क्वालिटी कंटेंट ने यूजर्स को परेशान कर दिया है। डिवाइस स्मार्ट तो हुए, लेकिन शोर बहुत बढ़ गया है। तीसरे अपडेट में नियम और कानून। आज से हम कह सकते हैं कि दुनिया में एआई का पहला व्यापक कानून पूरी तरह लागू हो गया है, यूरोपीय संघ का एआई एक्ट। अब यूरोप में सोशल स्कोरिंग और रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्विलांस जैसे सिस्टम बैन है। अगर आपका एआई जोखिम भरा है, तो आपको बताना होगा। दूसरी तरफ, अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप का नेशनल एआई फ्रेमवर्क राज्यों के अलग-अलग कानूनों से भिड़ रहा है। 2026 में यह कानूनी लड़ाई और तेज होगी। यूरोप बनाम सिलिकॉन वैली और वॉशिंगटन बनाम अमेरिकी राज्य। चौथे खंड में अरबों डॉलर का खेल। 2025 में कंपनियों ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर पानी की तरह पैसा बहाया है। मीटा ने स्केल एआई में 49% हिस्सेदारी खरीदी और गूगल क्लाउड के साथ $10 बिलियन की डील की। मार्क जुकरबर्ग किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहना चाहते। उधर एनवीडिया अब टीएसएमसी से और ज्यादा चिप्स मांग रहा है, क्योंकि चीन से H200 चिप्स की मांग आसमान छू रही है। वो राजनीति हो या व्यापार, हर रास्ते पर सिर्फ एनवीडिया का टोल टैक्स लग रहा है। आखिरी खबर असली दुनिया के कामकाज से। फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में अब चैटबॉट नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट एजेंट्स काम कर रहे हैं। ये एजेंट्स सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देते, बल्कि क्लेम प्रोसेस करते हैं, रिस्क का आकलन करते हैं और पूरा डॉक्यूमेंटेशन संभालते हैं। रिपोर्ट बताती है कि असली उत्पादकता यहीं से आ रही है। 2026 में बैंक और बीमा कंपनियां इंसानों से ज्यादा इन एजेंट्स पर निर्भर होंगी। तो दोस्तों, 2025 का निष्कर्ष यह है, यह साल था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, नियम बनाने का और अपनी जगह बचाने का। गूगल वापस आ गया है, यूरोप सख्त हो गया है और एआई अब हमारे फोन से लेकर बैंक तक हर जगह घुस चुका है। न्यूरल इंसाइट्स के साथ 2025 के इस सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 में हम फिर मिलेंगे नई खबरों और नई इंसाइट्स के साथ। नया साल मंगलमय हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।